खाली मेरा सवेरे सबसे पहले होता है गाइस। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। अभी है ना, मैं उठी तो थी 5:30 बजे आसपास, लेकिन मैं सो गई थी। और ये लोग जा रहे हैं अपना दुकान पकड़ने। नहीं बना लिया चाबी लेते कैसा चाबी ले गया चाबी नहीं। बाय बाय। वैसे तो मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती, लेकिन आज शॉपिंग के लिए मैं शीतल के साथ गई थी। वीडियो पर बने रहने के साथ साथ आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आज अकेले ही ख़रीदारी करने गई थी और मैंने क्या ख़रीदा। चलो फिर मम्मी लोगों को भेज करके मैं दरवाज़ा बंद करने लगी, क्योंकि इतनी सुबह तो घर का कोई भी इंसान नहीं उठा रहता है। हाँ, लगभग 6 बजे सब उठते हैं, लेकिन अभी 6 बजा ही था तो लोग उठे नहीं थे। कल रात को मैं यहीं रुक गई थी, पता नहीं रूम जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि घर पर ही रुक जाते। जब मैं घर पे रुकी तो सुबह सुबह सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी हो गई। तो सुबह उठने के साथ मम्मी को भेज कर अब मैं अपने दांतों की सफाई करने लग गई और ठंडे ठंडे पानी से चेहरा धोने लग गई। मैंने मेडिसिनल फ़ायदे बताए थे ना ठंडे वाटर का, चलो यूज़ कर लेना हो अगर काम का। तो मैं आज थोड़ा लेट नहाना धोना करने वाली हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे ठंड लग गई है, और मैं नहीं चाहती भाई कि मेरी छोटी मोटी लापरवाहियों के चक्कर में कुछ भी चीज़ें हों। ऐसे हम नीचे ही अपने जुगाड़ जमा के बैठेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। बुक्स तो मेरे सारे वहीं हैं, लेकिन मोबाइल यहाँ है, और मेरे सारे नोट्स वगैरह जो भी हैं वो ऑनलाइन भी है, तो हम चला लेंगे। भाई इतनी ठंड है ना, ये भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे हाथ कैसे हो गया केवल ब्रश करने में। तो गाइस, आयुष बाबू को बहुत ठंडी लगता है। क्या बना रहा है आयुष? हाँ, भात। सवेरे सवेरे भात खाबे? अच्छा, बासी। तो आयुष को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए आयुष डेली आग जलाता है। इसकी मम्मी ने अभी भी चूल्हा बनाया है ना आयुष? इसी के लिए स्वेटर भले नहीं पहनेगा, लेकिन आग जलाएगा। और ये देखो सनराइज होना स्टार्ट हो गया, खूबसूरत सा सुबह। सुबह उठने के साथ मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल हो चुका था कि अब मेरी भी तबीयत ख़राब होगी। कल मुझे पता ही था कि इतने ठंडे ठंडे पानी के साथ मैं अगर खिलवाड़ कर रही हूँ तो मेरी तबीयत का खिलवाड़ होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसलिए सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धोने के बाद मैंने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बनाने में लग गई। और जैसे ही मेरा चाय बना तो मैं टोस्ट का पैकेट लेकर हीटर के पास बैठ गई, क्योंकि ज़रूरी है भाई अपना ख्याल रखना भी सारे कामों के साथ। शाम को लगभग 5:30 बजे आसपास घर गई थी, और मैं वहीं रुक गई थी। तो काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद ये हुआ कि यहीं रुक जाती हूँ, आने का मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं थी वहीं। और सुबह फिर मैं सोच रही थी जाऊँ, तो फिर रुकना पड़ा, क्योंकि ठंड ज़्यादा था। मैं सोची इतनी जल्दी आकर क्या करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नहा धोकर कम्प्लीटली अपने सारे वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, पर घर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ सामान लेने आ रही हूँ। मम्मी अपनी दुकान तो सुबह ही जा चुकी थी। पैसे नानी? ठीक ठाक है। नहा धो कितना भी हन्ने कहाँ जाते हैं? नानी भी नहा लिए कहाँ? तू नहाई कि नहीं बता? भाई मैं नहा ली हूँ। चल तो अपना काम करता, सहयोग कर। काम काम काम, साला सब काम का मतलब है ना नानी? काम भी तो कोई नाम नहीं। तो आज कितना तारीख है? 6 तारीख है ना नानी? हाँ। कहाँ लेके जाता? वैसे तो मैं आ रही थी कुछ सामान लेने, पर रास्ते में नानी मिल गई और नानी का भी मैंने हेल्प करा दिया। इसे एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं पता चला।
लेकिन इन्हें पहुंचाकर मैं भी सोची कि चलो नानी का हेल्प कर देते हैं। मेरी बड़ी नानी और शीतल यहीं पर थे। वैष्णवी भी देखो फ़ोन में घुसी है, शीतल भी फ़ोन में घुसी अभी है। है ना थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर क्या 11-12 बज जाएगा लगभग, या उससे ज़्यादा भी टाइम। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपना छोटा सा नोट ले जाऊँ और चश्मा ले जाऊँ। बिना चश्मा के मेरे आँख में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, स्पेशली जब आप मोबाइल से पढ़ते हैं ना, तब मेरे जैसे इंसान को तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा टहलते टहलते जाके मैं चश्मा ले आती हूँ। वैसे तो अब पता नहीं खाना पीना बनाते तक टाइम लग जाएगा, 10-11, अभी 9 बज रहे हैं, तो अब इसलिए 2 घंटे 3 घंटे तो जाएंगे ही। तो चलते हैं गाइस। तो हम भी रील्स चलाएंगे गाइस। क्या चला रहे हैं गाइस आप? बड़े दादी का मोबाइल देखा हूँ मैं। अब बड़ी दादी मांगी मोबाइल तो रोने लग गई है ना। ना बोलना, बोलेगी बोलना। क्या रो रही थी? कुछ नहीं, कुछ तो कर रही थी। देखते दादी कुछ बना के ला रही है, देखना यमी यमी सा बना के ला रही है। यमी यमी सा बना के ला रही है कुछ। मेरे लिए भी क्या? मेरे लिए तेरे को चाय पिला के भेजी थी ना, चाय पिलाई थी ना जब मेरे घर गई थी। तो इसको मैं सुबह चाय पिला दी, लेकिन क्या रही दादी मेरे लिए भी ना। फोन चला रही है, बैलून रखी है, फोन चलाई है। चल भाग। दे 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 ना। बीमारी बीमारी जिंदा जिंदा बीमारी। दे 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 ना दे दे दे। गाइस देखो ये कैसे पेंटी सी लग रही है रोते हुए। ये वही खूबसूरत सी टुन्नी है और साथ सी लड़की दिख रही है। साक्षी क्यों रो रही हो बेचनबी? बता जल्दी बता, मोबाइल दिलवा दूंगी। बता क्यों रो रही है? ची 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 मोबाइल के लिए रो रही है। ची 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 ची। नाक मुंह सब बहा के बराबर कर देना है। रो ना बेटे, मोबाइल नहीं दूंगी। अच्छा रो। हमारा कम नहीं था यहाँ पे, और तो मैं मज़े लेने के लिए बैठ गई थी उस जगह पे वैष्णवी को, लेकिन वो रो रही थी तो मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसे ज़्यादा परेशान करने वाले बच्चे प्लस ज़्यादा रोने वाले बच्चे, दोनों से ही दिक्कत है। मैं तो सोचती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, कैसे लोग ऐसे, मतलब सारे लोगों के लिए तो फर्स्ट टाइम होता है, कैसे लोग संभाल लेते हैं। इंसान खुद को संभाले, प्रोडक्ट के फादर को संभाले, फिर प्रोडक्ट को भी संभाले। दिस इज़ टू मच टफ वर्क। संभालते तक तो इंसान ही ख़त्म हो जाता होगा, तभी ऐसे मम्मी बनने के बाद लोग कितने चिड़चिड़ी से हो जाते हैं। मैंने देखा है भाई, आज उसकी मम्मी भड़क गई थी, बोलती चाकू से फेंक के मारूंगी तुम लोगों को, हल्ला करोगे तो। जैसा कि घर आने के बाद बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, तो ठीक है भाई। घर आने के साथ मैंने हरे पत्तेदार गोभी के पत्ते की सफाई की, इसी की सब्ज़ी बनानी थी। वैसे तो सीमा खाना बनाने वाली थी, पर सीमा कहती मुझसे ये सब्ज़ी बनता नहीं, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है बनाने में। मैंने कहा चलो सब्ज़ी है तो बना ही देते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्ज़ी पसंद है। तो मैंने दाल में तड़का लगाया दाल बनाने के बाद। और ये जो दूरी वाला संबंध है ना, ये दूर ही रहना पड़ता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है किचन के कुछ कामों में, जैसे कि तेल में तड़का लगाना या फिर दाल का तड़का लगाना। ये सारे काम मुझे थोड़े से दिक्कत कराते हैं। फिर क्या, खाना बनाते बनाते मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते खाना बना रही थी, दोनों चीज़ें मान सकते हैं। जैसे ही खाना बना, मैंने सबसे पहले खाना खाया क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी, और खाना पीना खाने के बाद मैं तुरंत आ गई रूम आकर मैंने अपनी थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर शाम को खुशप्रीत को पढ़ाने लग गई। लेकिन जब खुशप्रीत पढ़ रहा था तो उसकी मम्मी और बहन भी छत पर आए हुए थे,
जो कि अपने काम कर रहे थे। मामी चावल और गेहूँ सुखा कर रखी थी, उसकी सफाई कर रही थी। और हमारी छोटी वैष्णवी सोकर उठी थी तो अपनी मम्मी को तंग कर रही थी। सब अपने अपने काम में पूरी तरीके से बिज़ी थे। ये अपनी मम्मी को परेशान करने में, इसकी मम्मी काम करने में, और खुशप्रीत पढ़ाई करने में, मैं खुशप्रीत को पढ़ाने में और ख़ुद को पढ़ाने में। मतलब हम सब बिज़ी थे यहाँ पे। भले ही सब परेशान थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। अब वैष्णवी की मम्मी काम भी कर रही थी लेकिन वैष्णवी परेशान कर रही थी तो बीच बीच में गुस्सा हो रही थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा वो इस बात से हो रही थी कि खुशप्रीत बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था। मामी और वैष्णवी के जाने के बाद मैंने खुशप्रीत की अच्छे से पढ़ाई कराई, क्योंकि भाई ये थोड़ा ज़्यादा होशियार बनता है, किसी को देख ले तो इसके मुंह से बोलती नहीं निकलती। तो फिर मैंने इसे अकेले में पढ़ाया और ये शाम का मंजर देख के तो खुश हो जाता है। तो ऐसे बहुत 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 दिन हो गया है, मैं कहीं घूमने घामने तो नहीं गई हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ना, मुझे काफ़ी दिन हो गया है कि मैं कुछ ख़रीदने भी नहीं गई हूँ। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा नाना जी के साथ गई थी, जहाँ पर मैंने स्टेशनरी का कुछ सामान ख़रीदा था, पर अभी स्टिल कुछ ख़रीदा नहीं है मैंने अपने लिए। और ऐसे थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा है कि कुछ चीज़ें ख़रीद लूँ, तो मैं जा रही हूँ मार्केट शीतल के साथ। वैसे अक्सर मैं नाना या फिर मम्मी के साथ जाती हूँ, तो आज ये हुआ कि शीतल के साथ ही चले जाते हैं। मम्मी थोड़ी बिज़ी है। मैंने मम्मी को कॉल किया ऐसे पूछने के लिए, आज तक बिना पूछे मैं कहीं भी नहीं जाती। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे जाना है मार्केट ये ख़रीदने के लिए। मम्मी क्या कहती है, हाँ हाँ जाना। मतलब ऐसा लग रहा था कि तू जाती क्यों नहीं है, फोर्सफुली हाँ चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इवन ये भी कहती कि हाँ ये चीज़ें लेके आनी है तो देख लेना। तो मैंने कहा हाँ मुझे वैसे स्पेशली कपड़े की ख़रीदारी के लिए जाना है, तो चलिए चलते हैं। मैंने डबल स्वेटर पहन लिया भाई जस्ट बिकॉज ठंड ज़्यादा है, मुझे सर्दी पड़ी है तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए हम चलते हैं। अभी रूम लॉक कर दिया, चार्ज इसलिए पकड़ ली हूँ कि मान लो कि घर आई लेट हुआ तो मैं नीचे वाले घर पर ही सीधे खाना वाना खा के आऊँगी। तब तक मोबाइल को भी एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको मैंने अपने साथ रख लिया है। और नॉर्मली घर का सारा जो वित्त ब्यौरा रहता है वो मेरे ही हाथों में रहता है, तो ऐसे दिक्कत नहीं है। पहले वो भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे को भूख लग रहा था और शीतल पहले ही तैयार हो गई थी। लेकिन ना नानी, मैं सोची कि बिना खाए तो जाऊंगी नहीं। नानी भले ही बाहर का कुछ खा लेंगे, अलग मैटर है, को भी बताते हुए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी किट कर रही है पगली। ऐसे देखो घर पे तो मम्मी रहती नहीं है, तो ऐसे पिंकी सीमा मुझे बता के जाएंगे या कभी कभी मुझे नहीं बताते हैं, मम्मी से फ़ोन में बात करके चले जाते हैं। अब मेरे से बड़ा तो मेरे घर के गार्जियन ही है ना सारे लोग। वैसे तो आते टाइम मामी को भी मैंने कहा कि हाँ हम लोग दुकान जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए, तो मामी ने कहा हाँ ये चाहिए, तो उनके लिए भी ले लेंगे। फिर ऐसे मम्मी को फ़ोन तो पहले ही कर दी थी मैंने। फिर अभी है जो शीतल नानी को बताती हुई आई, तो इससे हो गया कि चलो बता के जा रहे हैं। थोड़ा टाइम हो जाए कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है, मेरे को लगता है 5:30 हो रहा होगा ना। हम इधर वाले रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा दूर तो पड़ता है हमारा घर, यहाँ से अंदर पड़ता है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं। वैसे तो मैं इतने शाम को केवल घर वालों के साथ निकलती हूँ, लेकिन आज शीतल थी तो चलो उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी लगभग हमारे यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे आसपास भी इतना अंधेरा छा जाता है। दिनों के बाद आने के बाद ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं लगती है, लेकिन है ना मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं निकलती हूँ, जब घर से बाहर निकलो तब ऐसे नहीं लगता। ज़्यादा दूर ना होने की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे ही हम मेला वाला दुकान पर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ था पहले से। हमने अलग अलग दुकान देखे पर दुकान में ना जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे जिस दुकान पर जो चीज़ें चाहिए होती है मैं वहीं गई। टैटू वाले दुकान से कोई काम नहीं था, मैंने सोचा शीतल को कुछ चाहिए होगा ये वाले दुकान से, तो पहले गए, लेकिन शीतल को कुछ नहीं चाहिए था भाई, मुझे तो इन चूड़ियों वाले दुकान से कुछ नहीं चाहिए था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कई सारे झूले भी लगे हैं, लेकिन झूला झूलने से मुझे डर लगता है, और ये प्यारे प्यारे से बच्चे झूला झूल रहे थे जिन्हें देखकर मैं खुश हुई। स्लीपर का कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था बट कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने स्किप किया। शीतल बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती है गाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसे पीछे से व्लॉगिंग करते रहो। तो भाई शीतल है ना, इधर उतर ना, कहाँ चलती
शीतल एक मस्त अच्छे तरीके से ख़रीदारी करवाती है। हमने 3 स्वेटर खरीद लिए। ऐसे मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि खरीद लेते हैं। क्या है ना कि ठंड में ज़रूरत पड़ती ही है, कोई भी कहीं जा ही रहा है तो ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज़ कि शीतल व्यस्त नाली में ब्लॉगिंग करते हुए एक युवती गिर गई थी, गिरने से हाथ टूट गया, पैर टूट गया। भाई बहुत खतरनाक नाली है। स्वेटर लेने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा था और मुझे चाहिए था कोट, लेकिन जब मैं दुकान पर गई तो मुझे पसंद नहीं आया। ये थोड़ा अजीब अजीब सा कलर और कलेक्शन दिखा रहा था, पर मैंने कहा कि चलो देखते हैं। 1-2 कलेक्शन देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, घर चले जाते ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों को क्या लगता है, मैंने जो ड्रेस ख़रीदा वो मेरी मम्मी को पसंद आया होगा? मेरी मम्मी महान इंसान है भाई। ये बोलती है ना कि तुम लोग को शर्म नहीं आता है, ख़रीदारी तुमको कितने भी महंगे सामान का कराएं लेकिन तुमको सस्ता ही लेके आना है। मम्मी थोड़ा गुस्सा हो रही थी जब मैंने जो स्वेटर खरीदे और उनके बारे में मैंने बताया कि मम्मी ये देखो स्वेटर कैसा है। मम्मी कहती है हाँ ठीक है, ऐसे ज़्यादा खुश नहीं थी। नहीं मैं छपरी लगी नहीं उसमें लगेंगे ऐसा बोल रही गाइस, देखो इसने मुझे छपरी कह दिया। नहीं इसमें नहीं बोल रही उसको पहन के हो जाएगी। हाँ तो भाई वो हाइट में हम लोग से छोटी है। इसको कितने बार खींची हूँ, आते टाइम भी ना ये फ़ोन में लगी थी, फिर मैं इसको डांटी हूँ तो फ़ोन रखी है। और इसके बाद आदत हो गया ढोस चले गए ना ढोस चले इन लोग को पकड़ पकड़ देखो भाई का रोला अगर शहर में हो ना तो बहन ऐसे हमारा टाइप का घूमे करेगी, लेकिन भाई मेरे को डर लगता है क्योंकि मैं निकलती नहीं हूँ। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ना, मुझे थोड़ा अजीब लगता है क्या किसी से दबंगगिरी करते हुए चलो। पर शीतल रोज आती जाती है तो कह रही है कोई गलती से मेरे ऊपर चक्कर मार के गया ना तो मैं उसका बैंड बजा दूँगी। फिर शीतल मुझे एक और दुकान लेकर गई। रानी दीदी प्लीज़ इस दुकान पर चलो ना। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन हम चले गए। हम लोग लड़का वाला कपड़ा देख रहे थे, ये शर्ट मैंने कहा ये शर्ट काफी अच्छा लग रहा है शीतल, बाबू होगा तो खरीद के दे देते। शीतल ने नहीं 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 बाबू मुझे देगा, मैं बाबू को खरीदूंगी। नहीं लगा है ना ये फेयर हम लोग तो छोटे बच्चों का ही ड्रेस देख रहे हैं। बड़े नहीं रश्नवी के लिए काफी छोटा हो जाएगा गाइस। ये वाला कपड़ा है तो काफी सुंदर। ये कहेगी हाँ वाह वाह रानी दीदी वाह अच्छा है। ये काफी आजकल फैशनेबल हो गई है, इसलिए पिंकी उसका फैशनेबल वो वाला ठीक है। इस दुकान से मुझे मेरे लिए कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी मम्मी के लिए ड्रेस पसंद किया था और शीतल ने थोड़े से टॉयज़, लेकिन दोनों ने हमने ख़रीदा नहीं क्योंकि मम्मी का साइज़ थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं गई ये चूड़ी वाले कलेक्शन पर। यहाँ पर चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी थी तो मैं सोचने लग गई जब मैं शादी करूँगी तब मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे खूबसूरत से चूड़ियाँ पहनकर अपने पति के सामने आऊँगी जाऊँगी। पर क्या था भाई, अभी सपने देखना गलत बात है, हम मीठा खा लेते हैं। तो हम मीठा लेने नहीं गए थे, मैं लेने गई थी कुकीज़। और कुकीज़ के बाद हम फिर आ गए अपनी मम्मी की दुकान, जहाँ पे मेरी मम्मी हमारे दुकान पे थी। कुछ लोग पूछते हैं आपकी मम्मी क्या काम करती है, तो मेरी मम्मी का ये दुकान है और मेरी मम्मी फ़ास्ट फूड की सेलिंग करती है जिसका नाम है मूंगौड़ी। और नाना नानी पहले से जाकर बैठे हुए थे क्योंकि नानी शायद गई थी डॉक्टर के पास। फिर हम गए दूसरे चौपाटी के किसी और ठेले पर जहाँ पर हमने भूजा ख़रीदा पिंकी सीमा के लिए लाने के लिए। फिर घर आके मैंने दिखाई है ये कपड़े कैसे लग रहे हैं सीमा दीदी। तो घर में मुझे, मेरी बहन को और पिंकी दीदी, मतलब हम तीनों को, शीतल तो साथ में गई थी तो भाई हमें पसंद आया था, पर मम्मी को थोड़ा कम पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, घर आने के बाद तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी, लेकिन दूसरे दिन मैंने पढ़ाई किया था। थोड़ी एवरेज हुई थी चीज़ें लेकिन काफ़ी अच्छी थी। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय।